सुमी बेटा, इस बार तुम ही अपनी माँ के साथ भोपाल चली जाओ, मैं नहीं साथ आ पाऊँगा। मुझे ऑफिस में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। मन तो मेरा भी बहुत था, पर क्या कर सकते हैं। तुम्हारी छोटी बहन की परीक्षा भी है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ बेटा। सुमी कहती है, पापा आप तो जानते हो ना, मम्मा के घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मेरे सांवरे रंग को लेकर। पापा कहते हैं, अरे बेटा, वो बचपन की बात थी, तब सभी लोग छोटे थे। अब सब बड़े हो गए हैं और समझदार भी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जरूर देखना। और यह सब सोचकर तुम जाओगी तो वहाँ कैसे एंजॉय करोगी। जाओ, खूब एंजॉय करना। मजबूरन पापा की बात मानकर सुमी को अपनी माँ के साथ भोपाल जाना ही पड़ा, क्योंकि मामा के बेटे की सगाई जो थी। जैसे ही सुमी ने घर में अपने कदम रखे, सब ऐसे घूरने लगे उसे जैसे वो कोई अजूबा हो। सुमी सांवली जरूर थी, पर उसके नैन नक्श की बात ही कुछ अलग थी। सुमी की सहेलियां तो उसकी सूरत पर फिदा थी, और तो उसमें संस्कार भी कूट कूट कर भरे थे। मामी सुमी की माँ को एक कोने में ले जाकर बोली, क्या दीदी, इसे क्यों लेकर आ गई। माँ कहती है, क्या करती भाभी, आपके जीजा जी का अचानक ऑफिस से काम आ गया और मीता की परीक्षा शुरू हो गई है, तो मजबूरन मुझे सुमी को ही साथ लाना पड़ा। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, इतने दूर का सफ़र अकेले करने में डर लगता है। आप परेशान मत होइए, सगाई होते ही हम जल्दी से चले जाएंगे। मामी कहती है, ओ सुमी, जरा सुनना इधर। जब तक तू यहाँ है रसोई संभाल लेना, और हाँ, ज़्यादा मेहमानों के सामने मत आना। किसी तरह बस 2-3 दिन बीत जाने दें, सब कुछ अच्छे से हो गया। सगाई भी हो गई, मेहमान भी अपने अपने घर चले गए, बस कुछ करीबी रिश्तेदार ही रुक गए थे। सावन का महीना था, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम को देखकर सभी का मन कुछ चटपटा खाने का कर रहा था। तभी मामा ने फरमाइश की चाय पकौड़े की। सुमी फटाफट सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर बालकनी में ले जाने लगी। अचानक मामा की बातों से सुमी के कदम रुक गए। मामा कहते हैं, देख बहना, ज़्यादा सोच विचार मत कर, जो भी मिले जैसा भी मिले शादी पक्की कर दें। मामी कहती है, दीदी आपकी और भी तो एक बेटी है, माना कि उसके लिए आपको चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल परी है। माँ कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर सुमी के पापा ये नहीं चाहते हैं। ये बस मीता को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए, वह जैसा सोचते हैं जमाना वैसा नहीं सोचता है। अब मैं अकेले क्या करूं? सांवले रंग के कारण कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है इतना दहेज मांग रहे हैं जो हमारे वश में नहीं है। तभी चांदनी यानी मामा की बेटी बोली, इससे कौन शादी करेगा। यह बोलकर वह खूब हंसने लगी। यह सब सुनकर सुमी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों यहाँ आ गई, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वह सबको चाय पकौड़े देने लगी। तभी उसकी नज़र मामी के भतीजे सौरभ पर पड़ी, जो एकटक उसे देखे जा रहा था। तभी एक बार दोनों की आंखें चार हो गई और सुमी के मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। सुमी ने जैसे ही चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ाई, सौरभ ने सुमी की आंखों में देखते हुए पूछा, सुमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनते ही सब अवाक रह गए। सौरभ जैसा सुंदर सजीला नौजवान, ऊपर से इंजीनियर भी। सभी हैरान थे कि कैसे वह सुमी जैसी लड़की से शादी करने की बात कर सकता है। सुमी एक पल के लिए सौरभ की आंखों में देखी और शर्मा कर वहां से चली गई। सौरभ को उसका जवाब मिल चुका था। इस तरह से सुमी का सावन आज प्रेम रंग में रंग गया और सुमी के जीवन में प्रेम ने प्रवेश किया।